पखांजूर सड़कों पर आवारा गोवंश का आतंकी जो कि पखांजूर नगर पंचायत में पखांजूर लोकल पब्लिक द्वारा कई बार शिकायत किया है, लेकिन शिकायत का कोई कदम नहीं उठाया। मतलब शिकायत ऐसे ही विफल चला गया, शिकायत का कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए, देख सकते हैं पीछे जो है, देख सकते हैं आवारा जो पशु यहाँ पर, आवारा जो गाय आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोकल जो लोग हैं पखांजूर लोकल पब्लिक से जानकारी लेंगे कि क्या मामला है। फिर पखांजूर नगर पंचायत में शिकायत करने के बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है। सबसे पहले तो मीडिया में आपका स्वागत है, कि आपका परिचय देंगे थोड़ा। मैं राजदीप हलदर, यहाँ पखांजूर नगर पंचायत में पार्षद और साथ ही कांग्रेस पार्टी का मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। देखिए, आपका बहुत चर्चा भी है, आप पखांजूर जो है मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी बहुत चर्चा चल रहे थे। तो यहाँ देखा गया कि पखांजूर में जो कि आवारा है, ये दिखा गया है कि आवारा घूमता है। बहुत सारा पब्लिक का चलना बहुत मुश्किल का सामना हो गया, मतलब सामना करना पड़ता है। और जो दुकानदार है उनको भी बहुत सारा परेशानी को सामना करना पड़ता है। और कई बार कि पखांजूर नगर पंचायत ने कंप्लेन भी डाले हैं, तो इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका क्या वजह है, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? जी देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ जो हमारे आवारा मवेशियों के कारण भारी नुकसान यहाँ के हमारे पखांजूर नगर के वासियों को उठाना पड़ता है, साथ ही पूरे परलकोट वासियों को उठाना पड़ता है। क्योंकि आवारा जो मवेशी यहाँ सड़क पर, पूरे सड़क पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर हर एक सड़क पर पखांजूर का आपका आवारा जो देखिए, नया बाजार, पुराना बाजार, उसके बाद 116 में भी हर एक सड़क में आपको छोटा से बड़ा सड़क में नजर आता है। ये क्या मामला है? देखिए, इससे किसानों को भी अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो फसल है उनको भी नुकसान होता है। अभी रबी का फसल का समय है, मक्का का समय है, इसका भारी नुकसान एक्चुअल में क्या है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना के नाम से योजना चला कर रखा था। हमने लाखों रुपए खर्च करके यहाँ गोठान बनाए हुए थे। और इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये स्थिति आवारा मवेशियों की नहीं थी। हमारी सरकार में हम मवेशियों का रख रखाव के लिए, उनका उचित भोजन चारा के लिए हमने गोठान बनाया हुआ था, गौशालाएं बनाई हुई थी। हम वहाँ उनका चारा का प्रबंध करते थे और इस तरीके से जो मवेशी वो सड़क पर घूमते नजर नहीं आते थे। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है, तब से गौवंश के ऊपर कोई ध्यान नहीं। ये बस नाम से गौ सेवक माने जाते हैं, बस नाम से यहाँ गौ सेवा का ढोंग करते हैं। क्षेत्र में गौ तस्करी खुलेआम चल रहा है और ये भाजपा नेताओं के संरक्षण में ही चल रहा है। और जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा, दोबारा कह देता हूँ, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, नगर पंचायत में भाजपा की सरकार बनी है, तब से आवारा पशुओं की, आवारा जो हमारे गौ माता है, उनकी स्थिति ये पड़ी हुई है। देखिए, और एक बात कहना चाहता हूँ, भारत में हम लोग गाय को पूछते हैं और विदेशों में जाकर देखा गया कि गाय को खाते हैं करके, तो वहाँ का जो स्थिति और यहाँ का स्थिति बहुत ही अलग है। यहाँ का स्थिति, जो गाय जो सड़क का जो फेंका हुआ जो कागज है, जो पॉलिथीन है, वो खाते हुए नजर आते हैं। इस बारे में को क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। मैंने पहले ही कहा कि हम, जब हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए गोठान का प्रबंध किया था, पीने की पानी की हमारे पास प्रबंध थी, चारा का इनके लिए प्रबंध था। तो गाय यहाँ वहाँ के कचरा या फिर सड़क के किनारे पड़ी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते थे। उनको अच्छा खाना, अच्छा चारा, अच्छा भोजन की व्यवस्था उनके गोठानों में हो जाता था। और आज जब से भाजपा की सरकार बनी है, देखिए पूरी सड़कों की स्थिति, सारे सड़कों में आपको मवेशी नजर आएंगे। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो चुकी। यहाँ की जो किसानों की जो फसल है वो भी बहुत अच्छा खासा नुकसान का सामना लगातार इनको करना पड़ता है। ये सिर्फ पखांजूर का बात नहीं है, जैसे कि बांदे, कापसी में भी बात है। और जैसे नगर पंचायत द्वारा, पखांजूर नगर पंचायत द्वारा भी एक गोठान है 116 में, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो मवेशी है, आवारा मवेशी ऐसे घूमते नजर आ रहे हैं और पब्लिक को बहुत सारा नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? जी देखिए, मैं भी इस नगर पंचायत में लगातार, मेरा ये तीसरा कार्यकाल है। मैं एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी से एकमात्र पार्षद के रूप में चुनाव जीत कर आया हूँ। हम भी लगातार परिषद की बैठकों में इस मांग को उठाते आ रहे हैं और आने वाले समय में हम चाहेंगे इस मांग को वृहद स्तर पर हम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आने वाले समय हम यहाँ के एसडीएम को और कलेक्टर को भी अवगत कराएंगे, ताकि जो आज स्थिति जो है ये सुधर सके। देखिए, तो यहाँ पर जो दुकानदार है, इनके द्वारा भी कई बार कंप्लेन किया है नगर पंचायत में, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? ये देखिए, सुस्त प्रशासन, मैंने पहले ही कहा, जब से भाजपा की सरकार बनी, प्रशासन पूरी तरीके से हावी है, पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। खाली ये गौ माताओं की व्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था भाजपा सरकार में चरमरा गई है।
किसी भी चीज पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है भाजपा नेताओं का। सारी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कान में तेल डाल के सो रहे हैं। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कमीशन का खेल खेल रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं और घर जाकर सो रहे हैं। इसीलिए तो आज ये स्थिति बनी हुई है। गाय को पूछते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं यार गोमाता ये है करके? एक तरफ से ये कहीं ना कहीं मैं शुरू में बोलिए ढोंग करते हैं एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब जैसे गाय कि को कुछ फुटेज पूछते हमारे हैं। चैनल द्वारा दिखाया जाएगा कि ये कुछ फुटेज है जो बाहर कंट्री का है और कुछ फुटेज जो है तो दिख रहा है स्क्रीन पे ये इंडिया का है, जो कि इंडिया में जो फुटेज दिख रहा है आपको ये कहीं ना कहीं गाय जो है कचरा खाते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ फुटेज है जो बाहर विदेश का है, जो दूसरे कंट्री का है, वहाँ पर गाय खाते हैं लेकिन हमारे इंडिया में तो पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों का फुटेज आप देखते हैं कि किस तरह का देखने को मिलता है। तो इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे ऐसे क्यों। आने वाला समय देखिए, इसमें मैं कोई कटाक्ष या कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये सबका अपना अपना आस्था, धार्मिक आस्था है। उनको इन विषय पे हम जान रहे, हमारी गाय हमारी माता है, हम माता के रूप में उनको पूछते हैं। मैं दोबारा ये कह दूँगा, जबकि हमारी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब हम यहाँ गौ माता को यहाँ पूछते थे। यहाँ पर हमने गोधन न्याय योजना के नाम से हम गायों का सेवा उसका योजना चला के रखा था, हमने गोठानों का निर्माण करा, हमने गोबर खरीदी तक का भी हमने यहाँ जो स्कीम हमने चलाया है। हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाता था। उसमें गाय माता, जितनी गौ माताएं हैं, गौवंश है, वो सुरक्षित थे, उनका उचित देखभाल यहाँ के आम जनता के द्वारा भी किया जाता था। जब से भाजपा की सरकार बनी, उन योजनाओं को तमाम उन योजनाओं को बंद किया गया जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से ये बदहाली नजर आ रही है। तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं पब्लिक या सरकार को? निश्चित तौर पर हम तो चाहेंगे कि भाई आपकी जो स्थिति है, जो आप जो ढोंग जो स्वांग रच रहे हैं आप यहाँ पर गौ सेवक होने का, उस स्वांग से बाहर निकलकर जो वास्तव में जो सड़क पर जो हमारी जो यत्र तत्र पूरे पखांजूर के मुख्य सड़क पर गौवंश या गौ माताएं हमारी जो पड़ी हुई है, इससे ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो रहा है। साथ में कई बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है, कई बार रात के अंधेरे में हो चुका जी होती रहती है लगातार दुर्घटना। इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसकी और प्रशासन का हम ध्यान बटाना चाहेंगे और हम निवेदन करेंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के तत्काल इस पर कोई कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर जो व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आए और दिखाए कि जो हमारे जो महवैशी हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह आपका यहाँ पर आपको जो दिखेगा आवारा महवैशी यहाँ पर, जो कि पखांजूर नगर पंचायत द्वारा एक गोटा निर्माण किया है और गोटा ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर आपको उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको आवारा महवैशी घूमते हुए नजर आएगा। कैमरामैन राज के साथ मैं हूँ शुभ पाइक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया। धन्यवाद।